वेल गाइज, अभी मैं आपसे बिल्कुल सिर्फ एक क्लियर और सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। आज के इस नए रेवोल्यूशन में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी कंपनीज ने उस देश की ग्रोथ को टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया है? तो ठीक मेरी ही तरह आपके पास भी इसका एक ऑब्वियस सा जवाब होगा। ऑफ कोर्स यूएस की कंपनीज। हाँ, इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत ही लंबे टाइम से मार्केट में डोमिनेट करती आ रही हैं, पर बात जब पॉपुलैरिटी की आ जाती है तो सबसे ज़्यादा फेमस और बड़ी कंपनीज आपको यूएस की ही मिलेंगी, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन एटसेट्रा। पर यही कंपनीज ही इतनी फेमस क्यों हैं? अब उनकी इस पॉपुलैरिटी के पीछे एक या दो नहीं बल्कि मल्टीपल रीजंस हैं। अब देखो, सीधी सी बात है, जिस प्रोडक्ट को हम जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उतनी ही उस प्रोडक्ट की डिमांड और बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती चली जाती है। आज के टाइम में रेयरली ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कोई भी इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए गूगल की हेल्प न लेता हो। इनफैक्ट एक यंग जनरेशन तो गूगल का यूज़ लगभग हर रोज़ करती है। और सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एप्पल के प्रोडक्ट्स, इन सभी चीज़ों का यूज़ आज के टाइम में मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी आप जानते ही हैं कि हर विंडो कंप्यूटर्स की एक नीड बन चुकी है, और इन सभी कंपनीज को सिर्फ एक या दो कंट्री में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यूज़ किया जा रहा है, जिससे इन सभी कंपनीज की पॉपुलैरिटी में चार चांद लग जाते हैं। मतलब ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि यूएस की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये आने वाले कई सालों तक सेम इसी तरह ही डोमिनेट करती रहेंगी। अब आप जरा इमेजिन कीजिए, ऐसी कंपनीज जिनका फ्यूचर हमको 99% पॉजिटिव नजर आ रहा है, इन कंपनीज से हम आने वाले टाइम में कितने बेनिफिट्स ले सकते हैं, सिर्फ एक यूजर बनकर नहीं बल्कि इन कंपनीज में कुछ परसेंटेज के ऑनर बनकर, यानी कि इन कंपनीज के स्टॉक्स खरीद कर। पर सवाल यही है कि आखिर यूएस के स्टॉक्स ही क्यों? स्टॉक्स तो हम इंडिया की कंपनीज के भी खरीद सकते हैं। तो यस, बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, पर यूएस के स्टॉक्स खरीदने पर आपको एक या दो नहीं बल्कि बहुत से अलग अलग और बड़े फायदे हो जाते हैं, जिसमें से पहला ही है इसकी पॉपुलैरिटी। अभी पिछले 10 सालों में इंडिया का निफ्टी 50 टोटल 177% इंक्रीज हुआ है, पर वहीं अगर यूएस का नैस्डैक की बात करें तो इन 10 सालों में नैस्डैक 508% इंक्रीज हुआ है, क्योंकि नैस्डैक में वही कंपनीज लिस्टेड हैं जिनको पूरी दुनिया लगभग डेली यूज करती है, जैसे फेसबुक, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एटसेट्रा। एंड ऑब्वियसली आगे भी इनका यूजर बेस इसी तरह इंक्रीज होता रहेगा, और इसीलिए यहाँ से आपको हाई रिटर्न्स मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और दूसरा बड़ा फायदा है रुपीज वीकनिंग। आपको पता है साल 2011 के अंदर $1 की कीमत इंडियन करेंसी के अंदर लगभग 46 रुपए की थी, एंड जैसे जैसे टाइम आगे आता चला गया वैसे वैसे ही यूएस का डॉलर और स्ट्रॉन्ग होता चला गया, और आज साल 2021 के अंदर एक यूएस का डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि उसकी कीमत इंडियन रुपीज में लगभग 75 रुपए की हो गई है। अब हो सकता है आने वाले कई सालों तक ये हालात ऐसे ही कंटिन्यू रहें और $1 इंडियन रुपीज के मुकाबले और महंगा होता चला जाए। पर जब आप यूएस की कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका वो पैसा पैसा न रह करके डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आगे चलकर अगर डॉलर और महंगा हो भी जाता है तो उसको रुपीज में कन्वर्ट कराते वक्त आपको बहुत फायदा होगा। तीसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि आप किसी भी यूएस कंपनी के फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हैं, यानी कि किसी कंपनी का शेयर अगर $100 का है तो आप उस शेयर का एक छोटा सा पार्ट यानी कि उसको $5 या $10 में भी खरीद सकते हैं, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी और आपको उस कंपनी में कुछ परसेंटेज की ऑनरशिप भी मिल जाएगी। अब जितनी भी बातें अभी तक मैंने आपको बताई हैं उनका तब तक कोई भी मतलब नहीं बनता जब तक आपके पास यूएसए का एक स्टॉक अकाउंट ना हो। अगर मैं आपको इसके पीछे का पूरा प्रोसेस बताऊं तो यहाँ पर आपको बहुत चैलेंजिंग स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, और यही चैलेंजिंग स्टेप्स ही वजह होती है कि काफ़ी सारे लोग यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते। तो पहला चैलेंज ये है कि आपको यूएसए का एक स्टॉक अकाउंट खुलवाने के लिए काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा चैलेंज ये है कि वो अकाउंट खुल जाने के बाद आपको उस अकाउंट के अंदर कुछ डॉलर्स भी फंड करने पड़ते हैं, और अगर आपका बैंक यूएस की फंडिंग एक्सेप्ट नहीं करता है तो आपको उस बैंक की मेन ब्रांच में जाना होता है, और इसमें आपको लगभग 4 से 5 वर्किंग डेज लगने ही लगने हैं। एंड तीसरा और बहुत ही नेगेटिव चैलेंज ये है कि यहाँ पर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट और किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने पर कमीशन भी देना होता है। पर इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं एक बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगा IND मनी ऐप को। यहाँ पर आपका यूएसए का स्टॉक अकाउंट सिर्फ 2 मिनट्स में ओपन हो जाता है, और वो भी बिना किसी फीस के। इसी के साथ ना तो आपका यहाँ पर कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं और ना ही आपको मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की चिंता होती है। प्लस आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने या बेचने पर कोई कमीशन भी नहीं देना होता। हर काम यहाँ पर बिल्कुल पेपरलेस है, इसीलिए आपको किसी मेन ब्रांच में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपसे बताया कि जितना डॉलर स्ट्रांग होता रहेगा उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, जिसमें आपको भी बेनिफिट होगा। तो उस बेनिफिट को भी आप इसी ऐप में एंजॉय कर सकते हैं। ये ऐप इन सभी प्रोसेस को एकदम सिंपल और इजी बना देता है।
तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आज ही IND मनी ऐप डाउनलोड करें और अपने पैसे को एप्पल एंड गूगल जैसी कंपनीज के साथ ग्रो करें। ओके, तो इस वीडियो को अगर आप क्विकली समराइज करें तो सबसे पहले हमने कुछ रीजंस जाने थे कि आखिर क्यों USA की ही कंपनीज इतनी तेजी से ग्रो हो रही हैं। और इस ग्रोथ में सिर्फ एप्पल और गूगल जैसी कंपनीज ही नहीं बल्कि और भी बहुत कंपनीज हैं जिनको आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। उसके बाद हमने जाना था कि आखिर क्यों हमें US कंपनीज के स्टॉक्स खरीदने चाहिए और आने वाले टाइम में इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फिर हमने एक USA का स्टॉक अकाउंट खोलने में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में जाना था, जिसमें डॉलर्स की फंडिंग से लेकर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट और स्टॉक खरीदने या बेचने पर लगने वाले चार्जेस भी शामिल थे। एंड फाइनली इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने जाना था IND मनी ऐप के बारे में, जिसमें हमारा US की कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ही सिंपल और ईजी हो जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।